आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कौन से मटेरियल के लिए कौन कौन सा इलेक्ट्रोड या फिर फिलर वायर यूज करते हैं। जैसे अगर कार्बन स्टील का मटेरियल हो तो कौन सा फिलर या फिर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, अगर स्टेनलेस स्टील का मटेरियल हो तब किस फिलर या इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जब स्टेनलेस स्टील और सीएस दोनों का मिक्सअप मेटल हो तब हम किस फिलर या फिर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि SMAW प्रोसेस के लिए हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जबकि GTAW प्रोसेस के लिए फिलर रॉड का यूज किया जाता है। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये वेल्डिंग और क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वीडियो सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, जो कि वेल्डिंग और क्वालिटी से रिलेटेड इंटरव्यूज के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी फिलर वायर या फिर इलेक्ट्रोड का जो सिलेक्शन होता है वो मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के आधार पर ही किया जाता है। जैसे अगर वेल्डिंग करने वाला मटेरियल दोनों ही CS यानी कि कार्बन स्टील का हो, जैसे ASTM A106 ग्रेड B या फिर ASTM A285 ग्रेड C या फिर ASTM A516 ग्रेड 70, तो इन सब मटेरियल के वेल्डिंग के लिए SMAW और GTAW दोनों प्रोसेस का यूज करेंगे। जैसे रूट के लिए यानी रूट वेल्डिंग के लिए GTAW प्रोसेस यूज होगा, जिसमें हम फिलर वायर ER70S2 का यूज करेंगे, जबकि फिलअप और कैपिंग यानी फाइनल वेल्डिंग के लिए हम SMAW प्रोसेस का यूज करेंगे, और जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा E7018। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि फिलर के लिए हमने ER70S2 यूज किया है और इलेक्ट्रोड के लिए E7018 यूज किया है। तो यहाँ जो प्रीफिक्स है ER और E, इससे एक चीज आपको क्लियर करना है कि जहां भी ER लगा हो वो फिलर वायर होता है, और ये हमेशा ही GTAW प्रोसेस के लिए यूज होता है, और जहां भी E लगा हो वो इलेक्ट्रोड होता है और वो SMAW प्रोसेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी हम कार्बन स्टील से कार्बन स्टील वेल्डिंग करेंगे तो ज्यादातर जो रूट वेल्डिंग होगा वो फिलर वायर ER70S2 से होगा, और जो फिलअप होगा और जो कैपिंग होगा यानी फाइनल वेल्डिंग होगा वो E7018 से किया जाएगा। आपको बता दूं कि पिछले ही वीडियो में एक अपने ही सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिनका नाम है इंजीनियर फैजान राजा। इन्होंने कमेंट किया था कि कौन सा मटेरियल में कौन सा इलेक्ट्रोड और कौन सा फिलर लगता है। वैसे मैं सोच भी रहा था इस टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी पूछा गया था कि CS और SS का मटेरियल है तो हम किस फिलर वायर का यूज करेंगे वेल्डिंग के लिए। तो मुझे पता है कि आप लोगों से भी कभी ना कभी ये सवाल पूछा गया होगा या फिर पूछा जा सकता है, तो इन चीजों को एक बार रिमाइंड कर लेना ही सही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर वेल्डिंग करने वाला मटेरियल दोनों ही SS यानी स्टेनलेस स्टील का हो तो इसके लिए हम अलग अलग फिलर और इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं मटेरियल कोड्स के आधार पर। जैसे अगर हमारे पास ASTM 312 टाइप 304 F182 304L हो तो रूट के फिलर के रूप में हम ER308L और फिलअप और कैपिंग यानी फाइनल वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड E308L का इस्तेमाल करेंगे। और अगर SS के ही मटेरियल में दूसरा कोड इस्तेमाल होता है, जैसे ASTM A312 टाइप 316L टाइप 321 A82 F321 A358, तो इसके रूट वेल्डिंग के लिए हम फिलर वायर ER316L और फिलअप के लिए और कैपिंग के लिए यानी फाइनल वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड E316 यूज करेंगे। अब आगे, अगर वेल्डिंग करने वाला दोनों ही मटेरियल LTCS यानी लो टेम्परेचर कार्बन स्टील हो, जैसे ASTM A333 ग्रेड 6 या फिर A350 ग्रेड LF2 या फिर A420 ग्रेड WPL6, तो इसके लिए जब रूट वेल्डिंग करेंगे तो हम फिलर वायर के रूप में ER80SNI1 जो कि लो एलॉय कॉपर कोटेड फिलर होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 1% निकेल होता है, NI1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है ER80SNI2, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। और जब बात आती है फिलअप की और कैपिंग की तो इसके लिए हम E7018-1 और E7081-C1 का भी यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा। अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, अगर वेल्डिंग करने वाला दोनों ही मटेरियल एलॉय स्टील हो तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा कि अलग अलग कोड्स के हिसाब से अलग अलग फिलर और इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाएगा।
जैसे अगर मटेरियल ASTM SA335 ग्रेड P11 और SA213 ग्रेड P11 हो तो फिलर के रूप में हम ER80SB2 का इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रोड के रूप में हम E8018-B2 का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मटेरियल ASTM A335 ग्रेड P22 और SA182 ग्रेड P22 हो तो फिलर के रूप में हम ER90S-B3 और इलेक्ट्रोड के रूप में हम E9018-B3 का इस्तेमाल करेंगे। और अगर दूसरा कोई मटेरियल हो जैसे कि SA335 ग्रेड P91 तो उसके लिए हम फिलर ER90S-B9 यूज करते हैं और इलेक्ट्रोड के रूप में E9015-B9 का इस्तेमाल करेंगे। आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंटरव्यू में यहां से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वेल्डिंग करने वाला एक मेटल CS यानी कार्बन स्टील का हो और दूसरा SS यानी स्टेनलेस स्टील का हो, यानी कि दोनों मेटल डिसिमिलर हो, सेम ना हो, जैसे कि ASTM SA106 ग्रेड B और दूसरा ASTM A312 टाइप 304L हो, तब इसके लिए हम जो फिलर यूज करेंगे वो होगा ER309 या फिर ERNICR3 और जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा E309 या ENICRFE3। इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। आगे एक दो पॉइंट्स हैं जिसको नोट करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपके माइंड में ये चीजें रहें। देखिए, अगर हमारे पास DSS यानी डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का मटेरियल हो तो इसके वेल्डिंग के लिए हम जो फिलर वायर यूज करते हैं वो होता है ER2209 और जो इलेक्ट्रोड होता है वो E22 यूज करते हैं। आगे एक इलेक्ट्रोड होता है, शायद आपने सुना होगा, E6010। तो इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर रूट वेल्डिंग करने के लिए करते हैं, जो ज्यादातर बड़े साइज के पाइप्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोड और होता है जैसे E6013। तो इसका यूज हम ज्यादातर जनरल पर्पस के लिए करते हैं, जैसे कहीं लाइट स्ट्रक्चर वगैरह हो गया या फिर किसी भी वाटर का लाइन हो गया। तो मतलब जनरल वर्क अगर आपको करना हो तो इस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है E6013 का। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एक ही मटेरियल के दो अलग अलग ग्रेड्स का वेल्डिंग करना चाहते हैं, यानी एक ही ग्रेड्स का अलग अलग वेल्डिंग करना हो, जैसे कि ASTM A312 टाइप 304L और ASTM 312 टाइप 316L, तब हम क्या करेंगे कि हमेशा ही हायर ग्रेड के हिसाब से फिलर वायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर जो मैंने अभी कहा उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले फिलर वायर का, तो यहाँ पर हम ER316L का यूज करेंगे, ना कि ER308L का। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक खास चीज जो कि आप नोट करना चाहे तो कर लें कि किसी भी एलॉय जॉइंट का जब वेल्डिंग करना हो तो उससे पहले मटेरियल को प्री हीट करना बहुत ही जरूरी है, जो कि ऑलमोस्ट 210 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और जो भी एलॉय स्टील का वेल्डिंग होता है तो वेल्डिंग के बाद PWST करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो फाइनली मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो तो इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियोस का अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो आगे जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।